तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 3-4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ये आपको दोस्तों 2024 तक क्वेश्चन है। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, द टेक्निक यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल इज नोन एज। तो दोस्तों जब आप ऐसी चीज़ों को अलग करते हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में आपका जो इम्प्योरिटी है वो आपकी बन जाती है, तो इसको हम दोस्तों सब्लिमेशन कहते हैं। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C6H14 हैज़ 2 टर्सरी कार्बन, इट्स IUPAC नेम इज। आपको बताना है 2 टर्सरी कार्बन है, यानी कि एक कार्बन जो है आपके 3 कार्बन से और जुड़ा है। तो ये है आपको दोस्तों 2 मिथाइल पेंटेन। तो 2 मिथाइल पेंटेन, अब ये अगर मैं इसको बनाऊँ तो 2 मिथाइल पेंटेन, तो मैंने आपको दोस्तों ये 2 पे मैंने दोस्तों ये लगा दिया CH3। तो अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ दोस्तों एक ही आपका कार्बन है जो कि बाकी 3 कार्बन से जुड़ा है। तो लेकिन जब हम दोस्तों दूसरे में देखें तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 ये बन गया आपका ब्यूटेन, और 2,3 पे आपका डाई मिथाइल, तो 2,3 पे डाई मिथाइल। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? आपके 3 कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ा है। तो इसमें 2 टर्सरी कार्बन हो गए। तो इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर एक कार्बन 2 कार्बन मॉलिक्यूल से 2 कार्बन एटम से जुड़ा है तो वो आपका सेकेंडरी होता है, किसी से भी नहीं जुड़ा तो वो आपका प्राइमरी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग इज। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन आपको बताना है। तो दोस्तों जहाँ पर एरोमेटिसिटी नहीं है वहाँ पर हम देख सकते हैं, जहाँ पर कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है वहाँ पर डायरेक्ट हम दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन गिन के देख सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन से हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखें पॉजिटिव चार्ज के पास अल्फा कार्बन कौन से है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन, तो ये है और ये है। तो 3+2 यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या है, एक ये है। इसके पास दोस्तों सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास सिर्फ एक इसके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो इसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसके पास दोस्तों ये CH2 है और ये CH है बस। तो इसके पास दोस्तों 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 7 अल्फा वाला आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, 7 अल्फा हाइड्रोजन वाला। इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द मेथड यूज फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन फॉर हेलोजन सेल। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। हेलोजन को हम एस्टिमेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो हम कैरियस मेथड का दोस्तों यूज़ करते हैं हेलोजन का एस्टिमेशन करने के लिए। इसमें हम क्या बनाते हैं, सिल्वर की हैलाइड हम बनाते हैं। ड्यूमास मेथड और जेल डाल मेथड दोनों को किसके लिए यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन के लिए। कंबसन मेथड को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, द टेक्निक यूज टू प्योरीफाइड लिक्विड्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड गेटिंग डिकम्पोज्ड एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज। तो ये दोस्तों जेई में मैं भी पहले पूछा हुआ है। द टेक्निक यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट तो हाई है लेकिन वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या फिर उससे नीचे डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, डिस्टिलेशन करते हैं, लेकिन रिड्यूस्ड प्रेशर के अंदर। तो इसका आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि स्पेंटाई को हम ग्लिसरॉल से ऐसे अलग करते हैं, ग्लिसरॉल को हम स्पेंटाई से ऐसे अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द कंपाउंड डेट गिव्स ब्लड रेड कलर इन लसेन टेस्ट इज। तो आपको ब्लड रेड कलर आपको चाहिए, तो आपको दोस्तों बनाना होगा NaSCN, और NaSCN के लिए आपको S भी चाहिए और N भी चाहिए। तो एक ऐसा कार्बन होना चाहिए, एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसके पास N भी हो S भी हो। तो सिर्फ हमको A में ही ऐसा दिख रहा है, तो A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। NaSCN आपको ध्यान रखना है, ये आपको दोस्तों क्या होता है, ये आपको दोस्तों ब्लड रेड कलर होते हैं। माफ़ कीजिएगा, NaSCN नहीं, हमें चाहिए दोस्तों FeSCN। Fe आपका दोस्तों +3 में होता है, ये आपका -1 में होता है, तो ये आपका 2+, ये आपका दोस्तों ब्लड रेड कलर का होता है। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट IUPAC नेम। आपको दोस्तों करेक्ट IUPAC नेम बताना है। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 इसी साल का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दोस्तों ऐसा कन्फिगरेशन देखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नाइट्रो, F और C2H5 कोई भी आपका दोस्तों फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो आपको ऐसे देखना है कि मैं ऐसे कुछ बनाऊं कि जो हम सिस्टम जो बनाए उसमें सबसे कम पे आपको दोस्तों आपको सब्स्टिट्यूएंट मिले। तो अगर मैं ऐसे करूं 1
2 3 4। तो इसमें मेरे को 1 पे भी आपका सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन मिल रहा है, 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है नाइट्रो, और 4 पे भी मिल रहा है इथाइल। लेकिन अगर मैं बाकियों से शुरू करूँ तो इसमें मैं 1 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि 1 के बाद अगर 2 पे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें 1 पे 2 पे मिल रहा है, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट आपको 5 पे मिल रहा है उसमें। लेकिन शुरू वाले में क्या मिल रहा था, क्लोरीन से जब हमने शुरू किया था तो 1 2 और 4 पे हमको दोस्तों मिल रहा था सब्स्टिट्यूएंट। तो इसीलिए हम अपने शुरू वाले तरीके से ही चलेंगे। इसको देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4। तो ये है दोस्तों आपका 4 पे आपका इथाइल लगा है, हम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली ही। 4 पे इथाइल लगा है आपका, 1 पे फ्लोरो है क्योंकि ई के बाद एफ आता है, उसके बाद एन आएगा, 2 नाइट्रोबेंजीन। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ स्टीम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज इमिसिबल विथ वाटर हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग स्टीम डिस्टिलेशन अ मिक्सचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर विल बॉयल। तो दोस्तों आपको एक स्टीम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, इमिसिबल है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 250 डिग्री सेल्सियस है। और जब आप इसका स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो इसका जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस के क्लोज होगा, लेकिन थोड़ा सा बिलो होगा, 373 केल्विन के क्लोज होगा, थोड़ा सा बिलो होगा। एनसीईआरटी की ये लाइन है, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन कंप्लीट कंबशन 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.2 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.1 ग्राम ऑफ H2O। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड इज। तो इसमें आप एक का भी निकाल लेंगे तब भी चल जाएगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन हम कैसे निकालते हैं, 12/44 और इंटू कितना CO2 आपका निकला, तो इसका 200 हो जाएगा 0.2 अपन टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने कितना लिया 0.3 इंटू 100। तो यहाँ से आप दोस्तों बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, करीब 18.18% आपका ये आ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मिथाइल ग्रुप अटैच टू अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन ड्यू टू। मिथाइल ग्रुप किसकी वजह से आपका स्टेबलाइज करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस आई नहीं होता है मिथाइल के पास, प्लस आई होता है। प्लस आई होता तो वो भी ऑप्शन आपका सही होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोस्तों नहीं होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये स्टेबल करता है। अल्फा हाइड्रोजन जो हमने देखे थे वो जो है आपका मिथाइल ग्रुप कार्बोकेटायन को आपका स्टेबल कर देता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इन लेसेंस एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव्स ब्लड रेड कलर विथ Fe3+ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो ये दोस्तों आपका 2024 का ही क्वेश्चन है कि ब्लड रेड कलर किसकी वजह से आता है। तो ये दोस्तों आपका FeSCN2+ की वजह से आता है। क्या होता है, जो आपका Fe3+ है वो आपको दोस्तों SCN- के साथ कंबाइन करता है। तो ये दोस्तों आपका बनाता है FeSCN2+। तो इसकी वजह से आपका ब्लड रेड कलर आपका आता है। Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ये भी दोस्तों आपका बहुत फेमस है। ये क्या है, ये है दोस्तों आपका ब्लू कलर का, प्रशियन ब्लू कलर का ये आपका होता है। NOS भी दोस्तों बहुत फेमस है, ये है आपका आयरन प्लस ऑक्साइड। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द जील्डाल मेथड फॉर द estimation of nitrogen can be used for to estimate the amount of nitrogen in which of the following compounds। तो ये आपका 2023 से क्वेश्चन है दोस्तों। एनसीईआरटी लिखती है कि अगर एजो कंपाउंड हो यानी कि N डबल बॉन्ड N हो तब हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। NO2 को हम दोस्तों एस्टिमेट नहीं कर सकते, नाइट्रो ग्रुप को एस्टिमेट नहीं कर सकते, पिरिडीन हो या फिर नाइट्रोजन रिंग के अंदर हो तो एस्टिमेट नहीं कर सकते, एनिलीन को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, अमीनो बेंजीन को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है द करेक्ट IUPAC नेम आपको बताना है। तो ये भी आपको 2022 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम पोजीशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो 1 2 3 मिलेगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 मिलेगा। तो अब दोस्तों हम कहाँ से शुरू करें, उसके बाद हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे 1 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहाँ पर 1 पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिल रहा है, तो हम इधर ही से शुरू करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे और जो सबसे कम पे मिल जाएगा पहली बार में उसी पे हम टेस्ट करेंगे। तो 1 जो है 1 2 3 आपका दोस्तों ये हो गया। तो 1 2 3 और 4 हम इसको भी शामिल कर लें तो ये हो जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दोस्तों 1 पे आपका ब्रोमो लगा है, 5 पे क्लोरो लगा है, 4 पे ये आपका मिथाइल लगा है, हेक्सेन 3 ऑल। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ये मैच करना है आपको। तो ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटाई को हम कैसे हटाते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर से हटाते हैं।
तो दोस्तों ए का 3 दोस्तों आपका हो जाएगा, तो ए ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है CH Cl3 और एनिलीन C6H5NH2 को आप दोस्तों हटा सकते हैं डिस्टिलेशन से, तो बी का 4 आपका हो जाएगा। क्रूड ऑयल के फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हटा सकते हैं, एनिलीन प्लस वाटर, तो ये आपका स्टीम डिस्टिलेशन से आप हटा सकते हैं, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन द इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो आपका डोमिनेट करता है प्लस आई या फिर माइनस आई इफेक्ट को, तो 1 जो है आपका इनकरेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व इन ऑर्थोजाइलिन, ये आपको दोस्तों सही स्टेटमेंट है। ऑर्थोजाइलिन क्या होता है दोस्तों? ये CH3 और CH3 इसको हम कहते हैं जाइलिन, और ये जो CH3 लगा है इसके ऑर्थो पे लगा है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोजाइलिन। तो इसमें आपको देखने से ही पता चल रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। स्टेटमेंट 1 आपका फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट 2 ट्रू है, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट एग्जिबिट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बिहेवियर इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है। क्लोरीन या फिर आपके कोई भी आप हाइड्रोजन ले लें, तो वो दोस्तों आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जबकि वो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके होते हैं। अगला है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डिस्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाउएवर ड्यू टू द मोर प्रोनाउंस्ड रेजोनेंस इफेक्ट द हैलोजन स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटाइन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ये आपको दोस्तों सही रीज़न दिया हुआ है और एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट से तो कार्बोकेटाइन आपका कम होता है, वो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन दोस्तों जो रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है इसमें, इसलिए वो ऑर्थो और पैरा पे स्टेबलाइज कर देता है इसको। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कौन दिखाता है? तो मेटामेरिज्म दोस्तों क्या होता है? ऑक्सीजन के अगल बगल चेन में अगर डिफरेंट आ जाए, तो C4H10 को मैं दोस्तों ऐसे भी बना सकता हूँ, C4H10 को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, तो ऑक्सीजन के दोनों साइड पर चेन की लेंथ आपकी चेंज हो गई, इसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको ध्यान रखना है, ये आपकी दोस्तों पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक एग्जाम्पल होती है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, यानी कि किस पे प्रोटॉन डालना बहुत मुश्किल है, तो प्रोटॉन आप जानते हैं H+ किस पे आएगा? H+ आएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर पीएच लगा है, पीएच का मतलब क्या है? बेंजीन की रिंग है, तो ये आपका ये हो गया OH, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है आपका दोस्तों रेजोनेंस में होगा, तो लोन पेयर बेचारे को मिलेगा ही नहीं H+ को, तो इसीलिए इसको प्रोटोनेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो माइनस आई इफेक्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है NR2OR और -F, तो आपका ईथर जीन, तो इसको आप दोस्तों कहते हैं मिथॉक्सी, इथॉक्सी या फिर आप इसको एल्कॉक्सी ग्रुप कहते हैं। एल्कॉक्सी ग्रुप जो है वो आपका NR2 से ज़्यादा होता है, और -F जो है उससे भी ज़्यादा होता है, -OR से भी ज़्यादा। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे NH2OR और -F, तो मतलब जुड़ा है F, तो ये भी आपका सही होता, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन हमको स्टेबल बताना है। 2016 का अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों हमको यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं देखना है, हमें देखना है जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, आपका वाई है, वो कहाँ पे लगा है, तो ये दोस्तों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये मेटा पे स्टेबलाइज कर देगा, इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं, और वहाँ हम डेली बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ अपलोड करते हैं। PYQs भी आप देख सकते हैं चैनल पर, वहाँ पर भी हम इंपॉर्टेंट JEE के PYQs अपलोड करते हैं, नीट के लिए भी और JEE के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।